उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये झुकना पसंद नहीं किया, उन्होंने मरना पसंद किया। आरएसएस की विचारधारा से वो संबंध रखते हैं, आरएसएस उनकी विचारधाराओं से संबंध रखता है। जो शिलाई कॉलेज है उसका नाम स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी के नाम पे रखना चाहिए। की हुई कि तौड़ में आपने कॉलेज का जितने सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्टों में हमारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, क्या वहाँ पे उन सभी सब्जेक्टों के जो है टीचर्स अवेलेबल हैं? और बिना प्रोफेसर के भैया मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उस्तौड़ कॉलेज को बनाने का मकसद है क्या? आपने वहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग से बच्चों से धूल फंकवानी है? इस बार जो है माननीय बलदेव तोमर जी को इलेक्शन जितवाना है, उसके लिए चाहे जो मर्जी करना पड़े, तो फिर उस्तौड़ में कॉलेज दे दिया जी। हिमाचल के ना मेरे भाई, इस टाइम पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली चीज हो गई है आज की डेट में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? ना तो यहाँ कोई चोर है ना ही कोतवाल है, लेकिन एक बात है, सिरमौर में पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी का दौरा था। 3-4 दिन पहले शिलाई में थे, ठीक है, और अभी पिछले ही कल भरली कॉलेज का जो उद्घाटन किया गया आंच भोज में। कफोटा में जो रैली थी अभी 3-4 दिन पहले, उसमें 2 कदम जो उठाए गए हैं। एक है कि जो शिलाई का जो कॉलेज है हमारा राजकीय डिग्री कॉलेज शिलाई, उसका नाम जो है वीर सावरकर के नाम पे कर दिया है, ठीक है। और जो कफोटा कॉलेज है उसका नाम जो है स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे जो है कर दिया गया है, ठीक है। जो स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, उनसे हमें कोई ऐतराज नहीं है, ना ही कफोटा कॉलेज का नाम अगर आपने चलो स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे अगर रख भी दिया है ना, वो वाकई में इस लायक हैं कि किसी जो इंस्टीट्यूशन है, कोई भी शैक्षणिक जो संस्थान है, ठीक है, उसका नाम उनके नाम पे रखा जाना चाहिए, वो उस लायक हैं, ठीक है। लेकिन जो वीर सावरकर जी के नाम का कांग्रेस के जो नेता हैं हमारे, वो कड़ा विरोध कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया वीर सावरकर के नाम पे शिलाई कॉलेज का नाम रखने का तुक क्या है? क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही महान जो है स्वतंत्रता सेनानी थे? वे किस चीज के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? अंग्रेजों से माफी मांगने में कौन सी महानता है, बताइए आप? जो अपनी सजा कम करवाने के लिए, यहाँ पे हमारे पास ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी हैं कि शहीद भगत सिंह का नाम उनके जो है हमारे पास है, ठीक है, और आपके चंद्रशेखर आजाद का नाम है हमारे पास, जो कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कभी अंग्रेजों के आगे झुकना पसंद नहीं किया, उन्होंने मरना पसंद किया। वैसे भी हमारे पास स्वतंत्रता सेनानी आप उनके नाम पे रख लेते हैं, वीर सावरकर में। हाँ, ये है कि आरएसएस की विचारधारा से वो संबंध रखते हैं, मतलब आरएसएस उनकी विचारधाराओं से संबंध रखता है, ठीक है, और विद्यार्थी परिषद उनके विचारधाराओं से संबंध रखता है, इसलिए वहाँ का नाम जो है आपकी सरकार है भाई जी, आप कुछ भी कीजिए, तो शिलाई कॉलेज का नाम आपने रख दिया। अब कांग्रेस कह रही है कि इस जो शिलाई कॉलेज है उसका नाम स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी के नाम पे रखना चाहिए, ठीक है। आप अगर स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी के नाम पे अगर शिलाई कॉलेज का नाम रखना चाहते हैं, उचित भी था। क्यों? क्योंकि शिलाई जो कॉलेज है, ठीक है, उसकी जो फाउंडेशन स्टोन से लेके और अंतिम जो उसका संचालन हुआ, जो उसका उद्घाटन हुआ, ठीक है, वो सारा जो है स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा ही किया गया, ठीक है। और जो राजा वीरभद्र सिंह जी है, उनका जो सिरमौर के जो विकास में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है, वो जितना सिरमौर पे शायद ध्यान देते थे, उतने हमारे सिरमौर के जो नेता हैं इस टाइम, वो भी शायद उतना ध्यान सिरमौर का जो है सिरमौर के विकास का नहीं दे पाएंगे। अब हमें पता है कि जो शिलाई कॉलेज है और कफोटा कॉलेज है, उसका उद्घाटन, जो शिलाई कॉलेज का उद्घाटन है और फाउंडेशन स्टोन से लेकर उद्घाटन तक का जो काम है, वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। पूरे शिलाई वासियों को ये पता है, ठीक है। जो कफोटा कॉलेज है उसका जब शुरू में क्लासों का जो वहाँ संचालन हुआ, वो कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है। और जो बिल्डिंग का जो निर्माण जो शुरू हुआ था कफोटा से थोड़ा नीचे, वो भी पूरा जो है कांग्रेस की सरकार द्वारा वो शुरू किया गया था। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जो उसका समापन है वो
बीजेपी की सरकार में हुआ है, लेकिन उसका पूरा पूरा बजट का जो प्रावधान है वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। अब आती है कि आपने घोषणा की हुई कि सतौड़ में आपने कॉलेज का जो प्रावधान रखा है कि सतौड़ में भी एक कॉलेज बनेगा। ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, भैया होना चाहिए। लेकिन जो मुझे पर्सनली ये लगता है, ये किसी ने शायद इसको अभी तक इशू नहीं बनाया है इस चीज का, कि ना ही किसी ने इस बात के रखा है कि ठीक है जी बढ़िया है, अगर आप सतौड़ में कॉलेज खुलवा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सतौड़ में हम कॉलेज तो खोल देंगे और बेचारे जो हमारी जो लोग हैं शिलाई के, जो सतौड़ के आसपास के जो लोग हैं, वहाँ अपने बच्चों की एडमिशन भी करवा लेंगे। शिलाई में भी बहुत से जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों की एडमिशन करवा रखी। कफोटा में भी ऐसा ही है, कफोटा में पूरा मस्त बोझ आता है, पूरी आपकी गणद्वार आती है, ठीक है, पूरा तेड़ जो है सिलाई जाता है आपका। लेकिन हमें सोचने वाली बात यह है कि भैया जो कफोटा कॉलेज है और जो सिलाई कॉलेज है, क्या हमारे पास वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, जो वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, क्या उनके हमारे पास जो है पूरी पूरी अवेलेबिलिटी वहाँ पे है? क्या हमारे पास वहाँ पे पूरे पूरे जो जितने सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्टों में हमारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, क्या वहाँ पे उन सभी सब्जेक्टों के जो है टीचर्स अवेलेबल हैं? अब अगर अवेलेबल कफोटा में भी आपने नहीं करवाया, जो कफोटा कॉलेज से पहले सिलाई कॉलेज हमारा बना हुआ है, वहाँ पे भी आपने अगर जो है क्या बोलते हैं प्रोफेसर अभी तक अवेलेबल नहीं करवाए हैं, तो जो आप सतौड़ में कॉलेज बना रहे हैं उसकी क्या गारंटी है भाई कि वहाँ पे भी आप प्रोफेसर अवेलेबल करवा देंगे? और बिना प्रोफेसर के भैया मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सतौड़ कॉलेज बनवा क्यों रहे हैं फिर? क्या सिर्फ जो सतौड़ कॉलेज को बनाने का मकसद है, क्या आपने वहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग से आप बच्चों से धूल फंकवानी है? सिर्फ धूल फाकेगा सतौड़ का कॉलेज, जितना कि मुझे लग रहा है, बिना प्रोफेसर की अवेलेबिलिटी के। या फिर दूसरा इसका कारण ये हो सकता है कि जी जयराम ठाकुर को चाहिए कि इस बार जो है माननीय बलदेव तोमर जी को इलेक्शन जितवाना है, उसके लिए चाहे जो मर्जी करना पड़े, तो फिर सतौड़ में कॉलेज दे दिया जी कि चलो बड़ी महान कृपा है। ये जब उसका संचालन होगा तब तो देखी जाएगी, लेकिन जो भी रखा गया है ये है। सतौड़ से जो पोंटा कॉलेज है हमारा, पोंटा कॉलेज में भी, हालांकि पोंटा कॉलेज में कि हमारे जो पिता के उम्र के जो लोग हैं वो भी पढ़ के पोंटा कॉलेज से आजकल जो है व्यवहारिक जिंदगी में उतर चुके हैं, ठीक है, वो पोंटा कॉलेज से पढ़े हुए हैं। लेकिन आज हालत यह है कि पोंटा कॉलेज में भी सभी सब्जेक्टों के प्रोफेसर उपलब्ध नहीं है। सतौड़ से जहाँ पे कॉलेज बढ़ने वाला सतौड़ से जो आपका पोंटा साहिब है वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पे है। अगर आप बस में ट्रेवल करते हैं तो ज्यादा से आधा घंटा लगेगा। सतौड़ से पोंटा, ददाहू में आपका कॉलेज है, रेणुका के बच्चे कहाँ ददाहू जाएंगे, सतौड़ से आने से रहे, ठीक है। कफोटा में आपका कॉलेज है, ठीक है। सतौड़ से और कफोटा के बीच में दो जो है मेन गांव पड़ते हैं, वो है आपका एक बड़वाश है और एक आपका कमरू है, ठीक है। कमरू और बड़वाश के बच्चे क्यों कफोटा नहीं जा सकते? मैक्सिमम जो कमरू के बच्चे तो परिवार सारे जो है पोंटा में सेटल्ड हैं, तो उनके लिए तो पोंटा अवेलेबल। लेकिन जो गांव में ही रहते हैं वो कफोटा नहीं जा सकते। आधा घंटा लगता है कफोटा के लिए, और उतना ही टाइम शायद से पोंटा आने के लिए, सतौड़ आने के लिए लगेगा। तो ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही इसको बोलते हैं कि कुछ टाइम में आप तो ये बोलेंगे कि ठीक है जी, अगले इलेक्शन में बोल देंगे कि जी जाखना में हमने कॉलेज खोलना है। आपने एसडीएम कोड दे दिया कफोटा में, HP 99 है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हाँ, एसडीएम कोड के साथ साथ जो है अब नीचे सतौड़ में भी आपकी जो उप तहसील का प्रावधान है। लेकिन आप ये बता दीजिए कि क्या सिलाई में और क्या कफोटा में अलग अलग आपके एसडीएम कोर्ट में एसडीएम बैठते हैं? सिलाई के एसडीएम बेचारे 3 दिन आपके क्या बोलते हैं सिलाई में ड्यूटी देते हैं, 3 दिन आपके कफोटा में ड्यूटी देते हैं। ऐसे एसडीएम तो एक हैं, बाकी पता नहीं कितने कर्मचारी ऐसे होंगे जो 3 दिन आपके सिलाई में ड्यूटी दे रहे हैं, 3 दिन आपके कफोटा में आके ड्यूटी दे रहे हैं। सतौड़ के लिए क्या प्रावधान है? आपने तहसील तो बना दी, उप तहसील। अब जो आपका जो कमरों का तहसीलदार है वो 3 दिन बेचारा कमरों तहसील में ड्यूटी देगा, 3 दिन जाके सतौड़ में ड्यूटी देगा। यही बड़ा प्रावधान हो सकता है। अब जब सिलाई और कफोटा का आपने ऐसा प्रावधान कर रखा है तो आपका सतौड़ और कमरों का भी ये प्रावधान होगा। इससे फायदा क्या है? लोगों को क्या सुविधा मिल रही है? 3 दिन तो वहाँ का काम रुक जाएगा, 3 दिन वहाँ का काम रुक जाएगा। बेचारे जो
तहसीलदार है हमारे, जो हमारे जो सरकारी जितने कर्मचारी हैं उनके ऊपर प्रेशर वैसे बना हुआ है। पटवारी आपके पास नहीं है। शर्ली पटवार खाने का पटवारी 3 दिन जाखना में आके ड्यूटी देता है, सॉरी जामना में आके ड्यूटी देता है, 3 दिन बेचारा शर्ली में जाता है। ऐसा पता नहीं कितने सारे पटवार खाने आपके पास होंगे।